हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर लेजिस्लेचर का जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और पिछले वीडियो में हम जो है इस चैप्टर में से इसका जो 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको लोकसभा का जो है एक इंट्रोडक्शन दिया था इन द प्रीवियस वीडियो। तो वो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो ही था अबाउट लोकसभा, द प्रीवियस वीडियो। एंड यस, इन केस अगर जो है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहां पे आपको लिंक दिया मिल जाएगा, आप जो है जाके वहां से देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दैट पार्ट ओनली। वी विल बी प्रोसीडिंग विद आवर डिस्कशन अबाउट लोकसभा। तो चलिए फिर और जो है देरी नहीं करते हैं, जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। एंड लेजिस्लेचर इज द चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग। ऑलराइट, सो लेजिस्लेचर ये रहा आपका पोर्शंस जो कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। 5 पोर्शंस, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये तो जस्ट एक अपना जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था ये वही है। फिर यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बताया था, ये है वो पार्ट। और आज हम बढ़ेंगे अपने पार्ट के साथ, जो कि है अपना फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। यस, फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज द पार्ट फॉर टुडे। तो चलिए फिर देखते हैं अपना जो है यहाँ पे कौन से फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि आपको जो है 7 फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कि 7 फंक्शंस दिए गए हैं, 7 फंक्शंस आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर देखते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। It makes laws on the matters included in the union list and concurrent list, can introduce and enact money and non-money bills. Alright, तो इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है about lists। लिस्ट्स, यस, जैसे कि मेंशन किया गया है, आपने जैसे देखा है कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अभी जो है इन लिस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस लिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इन लिस्ट का मतलब क्या है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने जो है एक पावर सेपरेशन यूज किया है, पावर सेपरेशन का मैकेनिज्म लेआउट किया है। पावर सेपरेशन का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्राफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे एक सवाल आया था, एक सवाल अराइज हुआ था कि ठीक है भाई, इन आवर कंट्री देयर आर 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एज यू नो, कि एक जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक अपना स्टेट गवर्नमेंट है। 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सिस्ट इन आवर कंट्री, आपको जैसे पता है। ऑब्वियसली थर्ड टायर है, उसको अभी के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। हम कंसिडर करेंगे दैट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव अ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी जैसे कि आपको पता है अपने कंट्री में जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे सेक्टर्स और मैटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप एजुकेशन ले ले, हेल्थ ले ले, ह्यूमन रिसोर्स ले ले, फिर एनवायरमेंट्स ले ले, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ले ले, फिर डिफेंस ले ले, से जो है वेरियस सेक्टर्स जो है अपने कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो एक जो है सवाल पैदा तब यही हुआ था कि अभी 2 गवर्नमेंट है अपने पास, लेकिन सवाल यही था कि कौन सा गवर्नमेंट कौन से जो है मैटर के ऊपर अपना डिसीजन दे पाएगा। तो ये जो है बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पे उठा था कि कौन सा गवर्नमेंट जो है कौन से जो है मैटर्स पे यहाँ पे अपना डिसीजन और लॉस बना पाएगा। तो ऑब्वियसली इसी मैटर को सॉल्व करने के लिए, इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिस्प्यूट अराइज होता कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता नहीं भाई ये जो है इस पर्टिकुलर मैटर पे हम यहाँ पे लॉ बनाएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलकर नहीं भाई इस मैटर पे हम लॉ बनाएंगे। तो ऑब्वियसली एक डिस्प्यूट यहाँ पे अराइज हो सकता था। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सेपरेशन का एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है, जहां पे इसने जो है 3 लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। 3 लिस्ट कौन से है वो? फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेआउट किया है, जहां पे यूनियन लिस्ट जो है उन सभी मैटर्स को इंक्लूड करता है जिनके ऊपर जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपना जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉस बनाएगा। जैसे आप यहाँ पे मान ले डिफेंस, यस, डिफेंस ऑफ द कंट्री में जो है यहाँ पे कुछ जो है जो यहाँ पे
मैटर्स है वो जो है अपने यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएगा। तो फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो कुछ जैसे आप एनवायरमेंट्स ले ले या फिर जो है कुछ यहाँ पे स्टेट प्रॉपर्टी ले ले, इनके ऊपर जो कोई भी लॉज है वो क्या बनाएगा, अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो ऑब्वियसली ये सभी जो मैटर्स है ये कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है, इस सेकेंड लिस्ट में, जो कि क्या है अपना स्टेट लिस्ट। और ये रहा अपना थर्ड लिस्ट, ये होता है अपना कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यही है कि ये जो लिस्ट है ये उन मैटर्स को इंक्लूड करता है जिनके ऊपर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके जो है यहाँ पे अपना जो है डिसीजंस बनाएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ मैटर्स है जो कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे अपना सुनवाई करेगा, जो कि अपने यूनियन लिस्ट में आएगा। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे अपने राय सुनाएगा, जो कि आएगा अपने स्टेट लिस्ट में। एंड फाइनली कुछ ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर जो है बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टेट देयर लॉस, कैन मेक देयर लॉस, और उन सभी मैटर्स को इंक्लूड किया गया है इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। ऑब्वियसली यू कैन सर्च दिस अप इन जो है लिस्ट के ऊपर कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड करते हैं वो सभी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए मैंने आपको जस्ट समझा दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है, टू बी मेंशनिंग, ये जो यूनियन लिस्ट है, इस यूनियन लिस्ट में जितने भी यहाँ पे मैटर्स है, ऑब्वियसली उन मैटर्स को कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा, आवर नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे जो अपना लोकसभा है, यहाँ पे जो अपना लोकसभा है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो आपका लोकसभा है, जो आपका लोकसभा है, इट विल मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में जो डिसीजन है वो यहाँ पे लोकसभा में बनाया जाएगा। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर जो है बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक देयर लॉज। तो ऑब्वियसली उन मैटर्स के ऊपर भी जो है कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स के ऊपर में जो है लोकसभा में यहाँ पे क्या होगा, अपना लॉ बनाया जाएगा। फिर क्या है, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। ऑब्वियसली जो नॉन मनी बिल्स है या फिर जो मनी बिल्स है, इनके ऊपर भी जो है इंट्रोडक्शन लोकसभा में किया जा सकता है और जो है उनको एनेक्ट या फिर पास भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है देखते हैं अभी। इट इज गिवन दैट इट अप्रूव्स प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट्स। यानी कि आप जो है जो फाइनेंस का पोर्शन है वो भी यहाँ पे लोकसभा ही यहाँ पे इन मैटर्स के ऊपर डिसीजन बनाता है। यानी कि जैसे कुछ टैक्सेशन में जो अगर कुछ चेंजेस बनाने हैं, इनके ऊपर जो प्रपोजल्स आने हैं उनके ऊपर सुनवाई करना। फिर कुछ जो बजट होते हैं अपने गवर्नमेंट के, जो यूनियन बजट होते हैं उनके ऊपर सुनवाई करना। फिर एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अपने गवर्नमेंट के, उनके ऊपर जो है डिसीजन देना, प्रपोजल्स करना। वही सब जो है यहाँ पे अपने सेकेंड फंक्शन में इंक्लूडेड है, दैट इज द मॉनेटरी मैटर्स रिगार्डिंग टैक्सेशन, बजट और दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। It is given that it controls the executive by asking questions, supplementary questions, resolutions and motions through no confidence motion. Obviously ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि अपना जो कंट्री है, अपने कंट्री में जो है यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन तीन मैकेनिज्म्स के बीच में जो है जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ऑब्वियसली जब मैंने आपको जो एग्जीक्यूटिव था जो आपको समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अपना जो लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेक रखता है। तो ऑब्वियसली यही चीज यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि अपना जो लोकसभा है, ऑब्वियसली इट इज ओनली द लेजिस्लेचर हियर। तो ऑब्वियसली अपना जो लोकसभा है वो क्या करता है, अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, यानी कि उसके पावर के ऊपर चेक करता है। हाउ, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इसको सवाल पूछेंगे, ऑब्वियसली अपने गवर्नमेंट को यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो, कुछ रेजोल्यूशंस भी यहाँ पे पास किया जा सकता है। ऑब्वियसली इट इज mechanism, it is a tool or a instrument to control the executive, that is a resolution. फिर motions, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि अपना जो लोकसभा है ये जो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास कर सकता है, तब अपना गवर्नमेंट डाइल्यूट हो जाएगा। तो उस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली समझाया था। तो ऑब्वियसली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, फिर ये जो रेजोल्यूशंस है, फिर ये जो क्वेश्चंस है, ये सब जो है यहाँ पे लोकसभा में परफॉर्म किया जाएगा। ईच एंड एवरी दिस टूल्स कैन बी एक्सरसाइज्ड इन दी लोकसभा। ठीक है, तो ये जो है एक और फंक्शन बन जाता है, दैट इज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर भी एक जान है। कैसे जान है भाई? जान ऐसे ही है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो है एक बहुत ही क्या बोल सकते सोफिस्टिकेटेड जो है एक फीचर एग्जिस्ट करता है, आप ऐसा मान सकते हैं। कौन सा है वो फीचर?
अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर यही है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, कि बदलते समय के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलता रहता है, ताकि जो है ये कोप अप कर सके विद दिस चेंजिंग सिनेरियोज। ऑब्वियसली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1951 या फिर आप जो है उस समय में जो है 1950s के समय में जो है ये एनेक्ट किया गया था। तो उस समय का जो सोसाइटी था, उस समय का जो अपना कंट्री था, उस समय का जो अपना जो एंटायर स्ट्रक्चर था, जो प्रोसीजर था, सब कुछ जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग था विथ रेस्पेक्ट टू टूडेज टाइम। ऑब्वियसली अराउंड जो है 70 ईयर्स जो है यहाँ पे पास हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली इन 70 ईयर्स में जो है बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ऑब्वियसली अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन वैसा का वैसा ही रखें कि जैसा उस समय में था, तब जो है ये जो है एकदम ही यूजलेस सा बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा और ये कहीं ना कहीं यूजलेस रह जाएगा। लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। इसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि हम जो है इसको अमेंड कर सकते हैं, यानी कि वी कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज अमेंडमेंट्स। तो ऑब्वियसली कुछ बेसिक फीचर्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हम चेंज या फिर अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन अदर देन दैट देयर आर सम पार्ट्स विच वी कैन अमेंड। तो ऑब्वियसली यही जो अमेंडमेंट्स है जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे या फिर ये जो चेंजेस है ये हम कहाँ पे लाएंगे, तो एंटायर प्रोसीजर कहाँ पे टेक प्लेस होगा, इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द लोकसभा। यस, तो आप जो है लोकसभा का ये जो एक और फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इट हेल्प्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो है ऐसा कुछ फील होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट का जरूरत है, तो ये जो है लोकसभा एंटायर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो ये बन जाता है आपका एक और फंक्शन। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 फंक्शन समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 3 फंक्शन समझा दूंगा। वो छोटे छोटे हैं फंक्शन, ज्यादा जो है बड़ा नहीं होगा, अराउंड 5-6 मिनट्स का वीडियो होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर मैं और इंक्लूड कर दूं तो वो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को करता हूं यहीं पर रैप अप। आप पहले इन 4 फंक्शन को अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 3 ईजी फंक्शन आपको और समझा दूंगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. I will clear your doubts there, and also you can connect me privately through my Instagram. The handle you will find in the description itself. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में. Until then, please stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.